मुझसे किसी ने पूछ लिया कि लक्ष्मी की सवारी उल्लू क्यों है। मैंने कहा सीधी सी तो बात है, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता, उजले काम नहीं करता, वो काले धंधे करके ही पैसा कमाया जाता है। पापा बाज न होवे कट्ठी, मोया संग न जावे। तो ऐसा कह लो कि उल्लुओं के पास लक्ष्मी आती, या ये कह लो कि जिसके पास लक्ष्मी आ जाती है वो उल्लू बन जाता है। कुछ भी कह लो चलेगा, दोनों अर्थ बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मी आ गई तो उल्लू हो जाएगा। जिसको अभी देह ही अपना होना प्रतीत होता है उसको गुरु मत बना लेना। जो विदेह हो गया, जिसको पता चल गया कि मैं देह नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं भावना नहीं हूं, उसको गुरु बना लेना। यही कहा था, अर्थ के अनर्थ कर लिए गए और मानव सदा ही शास्त्रों के अर्थ के अनर्थ करता है। शास्त्रों में कोई दोष नहीं है। कविता विदेही, सिंगापुर से। बाबा, क्या हम वास्तव में परमात्मा हैं? मेरे पति कहते हैं कि नहीं, तुम परमात्मा नहीं। कृपया इस प्रश्न का जवाब अवश्य दीजिएगा। क्या वास्तव में हम परमात्मा हैं? यह प्रश्न पूछने जैसा है नहीं। यह प्रश्न अनुभव करने जैसा है। जैसे कोई कहे कि गन्ने का रस वाकई ही मीठा होता है, तो तुम क्या कहो? पी के देख लो। इससे बड़ा प्रमाण तो कोई हो नहीं। गन्ने का रस मीठा है या खट्टा है या कड़वा है, यह पी के देख लो। किसी के बताने से तुम कहां तक संतुष्ट होगे? और मनुष्य की यह कमजोरी रही कि वह किसी के बताने से संतुष्ट हो, उसे ही गुरु मान लिया, उसे ही परमात्मा मान लिया, उसकी पूजा करने में व्यस्त हो गया। षोडशोपचार पूजन अर्चन, उसी को परिक्रमा करनी शुरू कर दी। जिसने कहा कि तुम भगवान, कृष्ण ने कहा सब भगवान है, मेरा फैलाव सब जगह है, जरे जरे में, हर कोने में मैं ही तो विस्तृत हूं, मेरे सिवा और है कौन? फिर तुमने कृष्ण को ही भगवान मान लिया। फिर तुमने पूजा के थाल सजाए, दीप जलाए और पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। यही गलती खा गए। नहीं, तुमने मानना नहीं था। मानने की एक तकलीफ है। गन्ने का रस मीठा होता है, बस ये तुम्हारी खोपड़ी के अंदर जैसे और सूचनाएं संग्रहित हैं, ये सूचना भी संग्रहित हो जाएगी। इसी तरह तुम जन्मों जन्मों से सूचनाओं को संग्रहित करते आ रहे हो और आपकी सूचनाएं बढ़ रही हैं। आपका अचेतन मन का संचार, फैलाव बढ़ रहा है। आपका अस्तित्व फैलाव नहीं ले रहा, आपका अस्तित्व विस्तार नहीं ले रहा, आपकी सूचनाएं विस्तार ले रही हैं।
तुम परमात्मा हो, बिला शक हो, लेकिन मेरे कहने से तुम्हें स्वाद न आएगा परमात्मा का। ज्यादा से ज्यादा तुम मेरे कहने पे विश्वास कर लोगे, लेकिन उस रस का स्वाद ना पी सकोगे। यही कमी प्रत्येक मानव में है, और इसलिए मानव इतना फीका फीका, सूखा सूखा, उजड़ा उजड़ा, दुखी दुखी, हीन हीन, दरिद्र दरिद्र घूमे फिरे जा रहा है। उसे कहीं चैन मिलता नहीं। और अगर तुम्हारे पति कहते हैं कि नहीं तुम परमात्मा नहीं हो, तो वह तुम्हारी स्थिति नहीं बता रहे। गौर करना, वह अपनी स्थिति बता रहे हैं। उसने देखा नहीं होगा, बस ये इस बात का इशारा है। तुम परमात्मा नहीं हो, जो ये कहता है उसे मालूम नहीं है कि वह भी परमात्मा है। तो इसमें कोई पाप नहीं है, ध्यान रखना। जो ये कहता है कि तुम परमात्मा नहीं हो या परमात्मा नहीं है, वह पापी नहीं है, बस उसने देखा नहीं। सच पूछो तो मेरी निगाह में वह व्यक्ति सम्मान के योग्य है। मेरी निगाह में नीत्शे, मार्कस, चार्वाक, यह ठुकराने योग्य व्यक्ति नहीं है, यह सम्मान देने योग्य व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि कम से कम इन्होंने सच तो बोला, और सच की बड़ी कीमत होती है। अगर आज प्रत्येक व्यक्ति धरती के ऊपर सत्य बोलना शुरू कर दे, तो ये जो पाखंडों की भरमार विश्व को त्राहिमाम कर रही है, यह खत्म हो जाए। और अगर मार्कस कहता है कि परमात्मा नहीं है, तो वह पापी नहीं है, उसने सिर्फ जाना नहीं है। लेकिन यहां एक गलती भी करता है। यहां मार्कस एक पाप भी करता है, उसे मैं पाप कहता हूं। वह पाप क्या है? वह पाप ये है कि जो बिना खोजे ये मान लेगा कि परमात्मा नहीं है, फिर वो दुख पाएगा, और पाप का फल दुख होता है, इसलिए वह पापी है। काश मार्कस खोज लेता। बाहरी वितरण प्रणाली के ऊपर आशंका उठाकर परमात्मा को नकारता न। तो जो एक दिन चलता है पहुंच जाता है। और अगर तुम चलोगे ही नहीं, मान कर ही बैठ गए कि बस है नहीं परमात्मा, तो फिर तुम कभी नहीं पहुंचोगे। क्योंकि जैसे ही परमात्मा की किरण उतरेगी, तुम उसे धकेल दोगे, पुश कर दोगे, रिपेल कर दोगे, ऑब्स्ट्रक्ट करोगे, उसे आने से रोकोगे। बस यही तुम मार खा जाओगे। फिर तुम्हारे अस्तित्व के भीतर प्रेम ना उपजेगा, फिर तुम्हारे अस्तित्व के भीतर रस न बरसेगा, अमृत का छिड़काव न होगा। तुम रस विभोर कभी ना हो पाओगे। रुखे रुखे से,
सूखे सूखे से पतझड़ के पत्तों की तरह है। क्या वास्तव में परमात्मा है? मेरे पति कहते हैं कि तुम परमात्मा नहीं। बुद्धि के तल से बोली गई बातें हैं, इनको ज्यादा जहन में मत लेके आया करो। बुद्धि कोई बहुत ज्यादा समझदार नहीं होती, और सही पूछो तो मैं तो बुद्धि को पागल कहता हूं, मूर्ख है बुद्धि। और जो बुद्धि के तल से प्रश्नों को हल करते हैं वह मूर्खों के अधिपति हैं। इसलिए सभी आचार्यों को, तथा कथित आचार्यों को मैं मूर्ख कहता हूं, मूर्खानंद जी महाराज, क्योंकि सभी समस्याओं का हल बुद्धि तो नहीं दे सकती। ये बात ठीक कि जो व्याख्यान किया उपनिषदों में, अष्टावक्र गीता में अगर उस तल पर पहुंच गए तो तुम्हारी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। एक साथ है सब सद है, ये ठीक है। लेकिन अगर तुम कहो कि बुद्धि के तल के ऊपर बैठे बैठे सभी प्रश्नों के जवाब दे दें और सभी समस्याओं का समाधान कर दें, तो तुम मूर्खानंद हो। बड़े से बड़े मूर्खानंद जो हो सकते हो वो तुम हो। और अगर कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि के विचारों का फैलाव करना शुरू कर दे, उसका तुम क्या कहोगे? वह मूर्खानंद नहीं है, मूर्खानंद है वो। क्योंकि जो बुद्धि उस तल को छू नहीं सकते, उस बुद्धि से जवाब देना कितना वाजिब है, यह सोचो जरा। अंधा क्या जाने कि हरा रंग क्या होता है? जानता है? अंधा रंगों को पहचान नहीं सकता। बुद्धि सदा ही अंधी होती है, इसलिए बुद्धि उस तल का कोई प्रश्न हल नहीं कर सकती। लेकिन ये तुम्हारे गुरु, तुम्हारे आचार्य तो सभी प्रश्नों को हल कर देंगे। पतंजलि ने कहा एक ऐसा तल आएगा, महावीर ने कहा, बुद्ध ने कहा एक ऐसा तल आएगा जहां जाकर तुम्हें सभी समस्याओं का निदान मिल जाएगा। बड़े मजेदार बात है। इससे बड़ा शुद्ध सत्य और कोई नहीं हो सकता। एक तल ऐसा आएगा जहां जाकर तुम्हारी सारी व्यथाएं खत्म हो जाएंगी। अब तुम हैरान होगे। एक तल ऐसा आएगा जहां जाकर तुम्हारे सभी रोग कट जाएंगे, बड़े से बड़े रोग कट जाएंगे। जहां जाकर तुम्हारी सब चिंताओं का हरण हो जाएगा, सब दुविधाओं का हल हो जाएगा, सब पाखंड, सब थोपे हुए पाखंड चकनाचूर हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे तर्क तुम्हारे। एक तल ऐसा आएगा, पतंजलि कहते हैं, महावीर भी यही कहते हैं, बुद्ध भी यही कहते हैं। अप्पा दीपो भवा, अपने दीपक स्वयं बनो और उस जलती हुई लौ में उतर जाओ। वहां तुम्हें सब समस्याओं का हल मिल जाएगा। जहां तुम बैठे हो अंधेरी कोठड़ी है और ये अंधी है, इसे कुछ दिखता नहीं। यहां पर शास्त्र पढ़ने की चेष्टा मत करना, अंधेरा है। कहां जा रहा है तू ऐ जाने वाले, कहां जा रहा है तू ऐ
जाने वाले, अंधेरा है मन का, दिया तो जला ले। अंधेरा है मन का, दिया तो जला ले। कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, कहाँ जा रहा। अंधेरा है मन का, दिया तो जला ले। कहाँ जा रहा है? पतंजलि कहते हैं कतल ऐसा आएगा जहां रोग ना रहेगा। और तुम तो उछल पड़ते हो। तुम कहते हो अच्छा ये बात ठीक है, 100% ठीक है। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहे व्यापा। तुम्हारी सभी प्रकार के तापों का, त्रितापों का हल एक स्थान पर है, लेकिन तापों का हल करने के लिए उस स्थान पर जाना पड़ेगा। अंधेरी कोठड़ी में बुद्धि के बैठे बैठे तुम शस्त्र न पढ़ सकोगे, क्योंकि रोशनी नहीं। और जहां प्रकाश है, ऋषि कहते हैं प्रभु तमसो मां ज्योतिर्गम है, मुझे इस अंधकार से निकाल दे, उस प्रकाश की ओर ले जा। क्या इशारा करते हैं ऋषिगण? बुद्धि के अंधकार से निकालते। बुद्धि अंधकारमयी है, ये कोठड़ी है जहां कोई रोशनाई नहीं। तमसो मां ज्योतिर्गम है, उस ज्योति के पास ले जाओ जहां जगमगाहट है, जहां सब रोशनाई है, जहां अंधेरा लेश मात्र को भी नहीं, वहां ले जाओ। लेकिन तुम समझे नहीं। तुम अर्थों की व्याख्या करने में निकल पड़े, गूढ़ रहस्यों को खोजने में नहीं निकले। बस यही चूक हो गई। बुद्धि से स्वयं तक तुम रोशनाओं के भंडार हो। बुद्धि के भीतर तो अंधेरा बहुत है। बुद्धि तो अमावस्या की रात की तरह काली है। कोई जुगनू की चमचमाहट भी वहां दिखाई नहीं पड़ती। बहुत अंधेरा है। चिराग दिल के जलाओ, बहुत अंधेरा है। चिराग दिल के जलाओ, बहुत अंधेरा है। कहीं से लौट के आओ, बहुत अंधेरा है। वहां फिर चले जाओ जहां से उजड़ के आए हो। तुम उजड़े हुए राहगीर हो, अपना ठिकाना भूल गए। और यह तुमने कोई पाप नहीं किया, बस भूल गए हो अपना ठिकाना। उसी ठिकाने पे ही लौटना है।
तो दिल के चिराग जला लो। बुद्धि में तो अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। कहीं से लौट के आओ, जहां से तुम बिछड़े थे वहां पर चले जाओ लौट के। यहां तो बहुत अंधेरा है, यहां कुछ दिखता नहीं, और तुम बुद्धि के पैमानों से सत्य को नापने चले हो। अगर मैं कह दूं कि तुम मूढ़मती हो तो इसमें अतिशयोक्ति क्या है? जरा भी अतिशयोक्ति नहीं। अगर तुम्हारे पति तुम्हें कहते हैं कि नहीं तुम परमात्मा नहीं हो, तो वह खबर अपनी देते हैं, अपनी खबर देते हैं। जो भी, जब भी, जहां भी अपने आप को जानेगा, वह संग संग ये भी जानेगा कि मैं तो परमात्मा हूं ही, अहम ब्रह्मस्मि। साथ में सब कुछ परमात्मा है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस जगत का कण कण परमात्मा है। तो फिर तुम बाहर कैसे रह गए? जगत के भीतर ही तो तुम आ गए। और अगर कोई कहता कि नहीं तुम तो नीच हो, तुम तो शूद्र हो, मैं ब्रह्म हूं, तो वह सबूत अपना देता है, तुम्हारा नहीं। जिसने जाना, कभी भी जाना, उसने पाया अहम ब्रह्मास्मि, अनल हक, मैं परमात्मा हूं, मैं खुद खुदा हूं। लेकिन उसने सिर्फ यही नहीं पाया कि मैं परमात्मा हूं, उसने ये भी पाया कि तुम भी परमात्मा हो। उसने उद्घोष जरूर किया अहम ब्रह्मास्मि का, लेकिन उसने संग ये भी कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। बस एक ही ब्रह्म है, उसका ही फैलाव है, दूसरा कोई है ही नहीं, तुम भी ब्रह्म हो। एक दौर आया, बहुत बुरा दौर था, और उस दौर की आभा आज भी बरकरार है, थोड़ी थोड़ी। क्योंकि उस प्रकार के मूढ़ लोग आज भी विद्यमान हैं, और फिर से उस अंधेरे युग को लाने के प्रयास में रहते हैं। वह वेला जो बीच की वेला थी, बड़ी अंधकार युग थी। बस वो वही वेला थी जब किसी मूर्ख पागल ने कहा, मूढ़ानंद ने कहा कि मैं ब्राह्मण तुम शूद्र हो। यह कोई व्यवस्था नहीं थी, यह सिर्फ तुम्हें डिग्रेड करने का ढंग था। सिर्फ तुम्हें बेइज्जत करने का ढंग था, और अपने आप को सर्वोपरि दिखाने का ढंग था। जो कहता है तुम नीच हो, जो कहता है तुम शूद्र हो, और देखे जनसंख्या की आधी जनसंख्या उसने पांव की जूती कह दी स्त्री शूद्र है। और ऐसे ऐसे धर्म हुए जिन धर्मों ने कहा कि स्त्री परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकती, स्त्री के भीतर आत्मा ही नहीं होती, फिर चेतना कहां से आ गई? ऐसे ऐसे धर्म भी आए, आज भी हैं। किसी किसी के कालिख लगी रह गई
किसी किसी ने कालिख मिटा ली, लेकिन जिसने देखा, जिसने उस रस को पिया, उसने सदा ही कहा, आह क्या बात है, बड़ा आनंद है, बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा मीठा है, जो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। यद्यपि कहा नहीं जा सकता, लेकिन बस इतना ही कह सकता हूं कि मीठा बहुत है। ऐसा दौर आया था, आज भी है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। बस तुम कमर कसे रहो, तुम इन मूढ़ानंदा जी के सिर के ऊपर मत चढ़ने दो। अगर तुमने इन मूढ़ों को सिर के ऊपर चढ़ने दे दिया तो फिर वही युग आ जाएगा। ध्यान रखना, अंधेरा सदा ही तत्पर रहता है कि दिया बुझ जाए। मेरे इन शब्दों को याद रख लेना। अंधेरा इस ताक में होता है कि दिया कब बुझेगा और कब मेरा पसारा आएगा, कब मैं फैलूंगा। और प्रकाश तो जुगनू की तरह है बेचारा, एक पल के लिए टिम टिम करता है और बुझ जाता है। इसको बचा के रखना, ध्यान रखना। ये थोड़ी सी ज्योति जुगनू की, ये मिट न जाए। जिसने जाना, जिसने भी जाना, आज तक जिसने जाना, वो कोई भी था, कहीं भी रहता था, किसी भी धर्म मजहब संप्रदाय से था, लेकिन जिसने भी जाना उसने यही कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत्। मैं परमात्मा हूं। लेकिन तुम भी परमात्मा हो, और अगर तुम परमात्मा नहीं तो मैं भी परमात्मा नहीं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो पति तुम्हें कहते हैं कि तुम परमात्मा नहीं हो, वो अपनी खबर देते हैं, ज्यादा चिंतित मत हुआ करो। वो अपना अनुभव बता रहे हैं, अभी उन्होंने प्रकाश को देखा नहीं, अभी अंधे हैं, और अंधा बना प्रकाश को कभी देख पाएगा? मर जाएगा, प्रकाश को कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि बुनियादी संयंत्र है नहीं, आंखें नहीं, और आंखों के बिना प्रकाश निहारा नहीं जाता। प्रकाश तो दिखेगा जब आंखें होंगी, अगर आंखें नहीं तो प्रकाश भी नहीं। और अंधा ठीक कहता है कि प्रकाश नहीं। और जब अंधे उपनिषदों का व्याख्यान करने लगे तो अंधों को क्या पता हरा रंग क्या होता है, अंधों को क्या पता, नहीं पता होता। तो वह जैसा व्याख्यान करेगा वह तुम समझ ही सकते हो। इसलिए संत क्या कहते हैं कि तुम लिखा लिखी, देखा देखी, किसी किसी के द्वारा बतलाई गई बातों पर यकीन मत करना। वो चाहे कितने बड़े शास्त्र में लिखी हो, तुम्हारी कितनी बड़ी धार्मिक पुस्तक में लिखी हो,
तुम्हारे कितने बड़े सदगुरु ने वो बात कही हो, तुम उस पर यकीन मत करना, तुम खुद निहारना। क्योंकि अगर तुम प्यासे हो तो गुरु के पानी पीने से तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। अगर तुम भूखे हो तो गुरु के भोजन खाने से तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। ये है पक्का है। इसलिए नानक कहते हैं, कबीर कहते हैं कि तुम खुद पियो। गुरु बतला सकता है तुम्हें सिर्फ एड्रेस, गुरु मैप बता सकता है, चलना तुम्हें पड़ेगा। तुम ही पियोगे, तुम ही बताओगे स्वाद उसका। क्या आनंद है, क्या खुमार है, क्या महक है, क्या शीतलता है। और तुम झूम झूम जाओगे, तुम पग घुंघरू बांध लोगे मीरा की तरह। ये लक्षण दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अभी लक्षण तो दिखे नहीं। और अगर लक्षण नहीं दिखे तो फिर तुम समझ लेना कि बहुत अंधेरा है, कोई चिराग जलाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पति कहते हैं कि नहीं तुम परमात्मा नहीं हो, तो धरती के ऊपर ऐसे मूढ़मती बहुत होते आए हैं, तो पहले व्यक्ति नहीं है। ये मूढ़ानंद जी महाराज हैं। और ऐसे मूढ़ानंद महाराज हमारे भारत में देख लो। शूद्रों को पांव तले रौंदा गया, आधी आबादी स्त्रियों की, उन्हें पांव की जूती कहा गया। अभी कल ही मेरे पास प्रश्न आया, बाबा क्या स्त्री रजो दर्शन में परमात्मा की प्रतिमा को छू सकती है? मैंने माथा ठोक लिया। अरे मूर्ख, परमात्मा की कोई प्रतिमा होती है? लेकिन मूढ़ों को पढ़ा रहे हैं। परमात्मा की कोई प्रतिमा होती है? ये बताओ। उस अनादि अनंत जिसका विस्तार अनंत है, जिसका पसारा, जिसका खलारा तुम माप नहीं सकते, बियॉन्ड मेजरमेंट है, उसका कोई आकार होता है, उसकी कोई प्रतिमा होती है। और रजो दर्शन एक स्वाभाविक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन सिर्फ इसी कारण से आधी जनसंख्या को त्याज्य बता दिया गया। कारण कुछ और थे, तो मूढ़ों को कारण तो समझाते हैं, बस निष्कर्ष बताने में देरी करते नहीं ये लोग। कारण उन्हें पता नहीं होता। कारण कुछ और था। कारण पीरियड्स की अवधि में, ध्यान से सुन लेना, बड़ी बहस ही चल रही है इस पर। तुम्हारा क्या है, तुम तो लहसुन और प्याज से हनुमान को भगा देते हो। मैंने पूछा हनुमान से, बाबा इतने कायर कब से हो गए? तो बाबा मुस्कुराए, अरे बाबा बात क्या है, बात तो बताओ। मैंने कहा तुम्हें तो भगाने का तरीका ही बड़ा आसान है। भूत प्रेत भागे ना भागे, हनुमान तो भाग जाएंगे। मतलब बस जेब में थोड़ा सा प्याज रख लो, थोड़ी सी लहसुन रख लो। तुम बड़े डरपोक, तुम तो भाग जाते हो। तुम्हें भगाना बड़ा आसान है। भूत प्रेत भागे ना भागे,
तुम भाग जाओगे। तो बाबा हंसने लगे। बाबा कहते हैं मूर्खों के संग नहीं होते। बस यही बात मैं तुमसे कहूंगा। ये पाखंडियों के, ये शास्त्रों का प्रचार कर रहे हैं, कथावाचकों के सिर पे सिंग देखे आपने कभी? नहीं ना होते, जैसे गधे के सिर पे नहीं होते। बस एक ही कौम है, आकार में फर्क है बस थोड़ा सा, वो तो एक ही है ना। उसके सिंग होते हैं ना इनके सिंग होते हैं। तो मैंने कहा बाबा तुम भूत प्रेत को क्या भगाओगे, तुम तो खुद ही भागने में तत्पर रहते हो। बस जेब में थोड़ा सा प्याज डाल लो, थोड़ा सा लहसुन डाल लो, तुम तो भगोड़े हो जाओगे मिनट में। तो बाबा कहते हैं मूढ़ों के संग नहीं होते हैं। ठीक कहा उन्होंने, सिंग उल्लुओं के भी नहीं होते। मुझसे किसी ने पूछ लिया कि लक्ष्मी की सवारी उल्लू क्यों है। मैंने कहा सीधी सी तो बात है, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता, उजले काम नहीं करता, वो काले धंधे करके ही पैसा कमाया जाता है। पापा बाज न होवे कट्ठी, मोया संग न जावे। तो ऐसा कह लो कि उल्लुओं के पास लक्ष्मी आती, या ये कह लो कि जिसके पास लक्ष्मी आ जाती है वो उल्लू बन जाता है। कुछ भी कह लो चलेगा, दोनों अर्थ बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मी आ गई तो उल्लू हो जाएगा, और उल्लू बन गए तो लक्ष्मी आ जाएगी। बड़े सुंदर प्रतीक बनाए गए थे। आधी आबादी को सिर्फ इसलिए दुत्कार दिया गया रजो दर्शन के कारण, पीरियड्स के कारण। तो बाबा ये जो बहस कर रही है आजकल बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शंकराचार्य, मैंने कहा आपको बताया तो बस उल्लू नहीं, उल्लू के पट्टे हैं, इतना सा ही फर्क है। उल्लू नहीं है, उल्लू के पट्टे हैं, उनकी कीमत ज्यादा है। वो एक कथा कहने के लाखों रुपए लेते हैं। चंडीगढ़ के एक गली में कोई व्यक्ति उल्लू बेच रहा था, आवाज देता फिर रहा था, उल्लू ले लो, उल्लू उल्लू। ऊपर की मंजिल से उतर के आया कोई व्यक्ति, अरे भाई उल्लू वाले बात सुन ले, एक उल्लू मुझे भी दे दे। उसने अपनी पोटली खोल ली, उल्लू दिखाया, यह कितने का? यह 250 का। और दिखाओ, और दिखाया, वो थोड़ा सा जवान था। यह उल्लू कितने का? यह 500 का। दिखाता गया कि छोटा सा बच्चा उल्लू का। वो दिखाया, प्यारा लगा, बच्चे सभी प्यारे होते हैं, वो चाहे उल्लू का ही क्यों हो। आसावंत कर, तो उसने छांट लिया, कहता ये बताओ, ये बड़ा प्यारा है। अब बच्चे तो सभी सुंदर होते हैं क्योंकि वो निष्कपट होते हैं। इसलिए ईसा ने कहा ओनली
they will enter in my God's kingdom who will be innocent just like a child. जो मासूम होंगे बच्चों की तरह, वो मेरे परमात्मा के दरबार में प्रवेश कर सकेंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई इसका क्या दाम है? कहता, जी इसका दाम तो 5,000 रुपये है। ये तो उल्लू भी छोटा है और वो बड़े उल्लू, वो 250 का और ये 5,000 का। भाई फर्क क्या है? कोई प्रजाति का फर्क है? कहता नहीं, प्रजाति का कोई फर्क है, बस ये है वो 250 वाला उल्लू है और ये उल्लू का पट्टा है, बस इतना सा ही फर्क है, बस इतना सा ही फर्क है। जो कहते हैं कि तुम भगवान नहीं, बस वो उल्लू के पट्टे। यहां तो हम इतने गर्क हो गए हैं कि रावण से फोन लगा लेते हैं, हालांकि रावण के पास फोन है भी कि नहीं ये हमें पता नहीं होता। ऐसे लोगों को मूर्ख बनाना बड़ा आसान है, और विशेषतः आध्यात्मिक रास्ते पे, क्योंकि ये रास्ता अज्ञात है। बड़े मजे की बात है कि इन अज्ञात रास्तों पे कोई कुछ भी बोले जाए सब ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अनदेखी राहें हैं, अनछुई गलियां हैं, यहां से कभी तुम गुजरे नहीं। मैं सदा से ही कहता हूं, जिस दिन तुमने एक बूंद उस शराब की पी ली, या मैखानों की शराब तो तुम रोज पीते हो, जिन टैंग पीते हो, लेकिन उस मैखाने का अगर एक बार एक बूंद भी चख ली तो बस तुम फौरन बुद्ध हो जाओगे, तुम छोड़ दोगे सब कुछ। थोड़ी उसका जरूर लज्जत, बस एक बूंद का लज्जत। तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हो कि हमने अभी उसकी एक बूंद कभी पी नहीं। यह कोई सौभाग्य ना हुआ। तुमने सदा सुख की शराब पी है, सुख की। तुमने आनंद की शराब कभी पी ही नहीं। उसकी एक बूंद जिस दिन तुम्हारी जुबां पर उतर गई हल्के से नीचे, फिर तुम ना संसार के रहोगे, फिर तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी। ये ऐसे ही नहीं चले गए महलों का त्याग करके। इनको कोई स्वाद लग गया था। नहीं, किसका दिमाग खराब है। राजघरानी की बहू मीरा नंगे पांव दौड़ती है सड़कों पर, और उसका सुरीला कंठ गाता है, बिरहा की तड़प में है। वो वेदना से भरी हुई हृदय लिए पुकारती है, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया, आवन कह गए
अजहू न आए, आवन कह गए अजहू न आए, ली नाही मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। यह महलों की रानी है, हाथ में एक कतारा लिए, नंगे पांव सड़कों पे दौड़ती है। और राजस्थान में जहां एक एक फुट के घूंघट होते हैं, वहां इसको पता नहीं कि पल्लू कहां जा रहा है, कोई परवाह नहीं। बस ये लक्षण है, जिसको वो स्वाद, अनोखा स्वाद लग गया, वह सुधी बुद्धि भूल जाएगा, वह विदेह हो जाएगा, वह देहधारी नहीं रहेगा। यही कहा गुरु गोविंद सिंह ने, देहधारी को गुरु मत बनाना। जिसको अभी देह ही अपना होना प्रतीत होता है, उसको गुरु मत बना लेना। जो विदेह हो गया, जिसको पता चल गया कि मैं देह नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं भावना नहीं हूं, उसको गुरु बना लेना। यही कहा था, अर्थ के अनर्थ कर लिए गए, और मानव सदा ही शास्त्रों के अर्थ के अनर्थ करता है। शास्त्रों में कोई दोष नहीं है, संतों में कोई दोष नहीं। दोष तुम व्याख्याकर्ताओं में है, जो आचार्यगण धर्म से गीता का उपदेश देने लगते हैं कि मेरे से सीख लो, और तो कोई बता नहीं सकेगा, बस जैसे ठेका यही लेके आए। नहीं, भगवान कृष्ण तो कुछ और बात कहते हैं। भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि अकेला मैं ही नहीं आया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मैं तो वक्त वक्त पे आता ही रहता हूं। यहां किसी आचार्य ने ठेका नहीं ले रखा कि जो मैं बता दूंगा वो बस कोई बता नहीं सकेगा। बस मैं ही हूं एक संदेश वाहक। यह मूर्खों के स्वामी है। स्पष्ट दिखता है, ये भूखे हैं मान सम्मान के, कि बस मैं हूं तो मुमकिन है, और मैं नहीं रहूंगा तो कुछ भी मुमकिन नहीं रहेगा। जिस दिन मैं चला जाऊंगा उस दिन संसार चला जाएगा। अहंकार से भरे भरे ये लोग ये समझते हैं कि मेरे चलने से चलती है ये दुनिया, और जिस दिन मैं रुखसत हो गया उस दिन ये दुनिया भी बिखर जाएगी। कुछ नहीं बिखरेगा। यहां कितने कितने बड़े आए, चले गए। जिस कृष्ण का तुम उल्लेख कर रहे हो कि मेरे से नहीं मिलेगा तो किसी से भी नहीं मिलेगा, तुम्हें पता नहीं वो चला गया। लेकिन आज तुम उसकी परिभाषा देने को तत्पर हो। देखा है नहीं, पिया है नहीं, स्वाद उसका जाना है नहीं, धड़ल्ले से बोल रहे हैं, तो फिर मंशा कुछ और होगी। और चैनल पर लगातार आता है, कृपया आर्थिक सहयोग करें। क्यों करें? क्योंकि मैं अपनी बुद्धि थोबड़ी प्रचारित करना चाहता हूं समस्त विश्व में, धर्म प्रचार करना चाहता हूं। धर्म के नाम के ऊपर इतना बड़ा पाखंड,
वो चेहरा तुम अमर कर जाना चाहते हो, जो चेहरा जिस दिन गिर गया उस दिन फना हो गया। पांचों तत्व अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे और तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा कि तुम कभी थे, तुम कभी थे, कितने आए कितने चले गए, किसी का नामो निशान है। बस यही गलती करता है अहंकारी व्यक्ति। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नामो निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। ये अहंकार है कि मैं बताऊंगा तो बता दूंगा, अन्यथा और कोई नहीं बता पाएगा। ये ठेका लेके आए हैं। गीता का भाष्य, अष्टावक्र का भाष्य, उपनिषदों का भाष्य, बस मेरे से ही सीख लो। मैं हूं तो मुमकिन है, मैं नहीं रहूंगा तो फना हो जाएगी धरती। ये तारे एक दूसरे के अंदर टकरा जाएंगे और सब मलियामेट हो जाएगा। बस जब तक मैं हूं मुझे बचाए रखना, बस इनके कहने का यही मतलब है, मुझे बचाए रखना। अंदरूनी चीजों को आप पकड़ नहीं पाते, इसलिए चूक चूक जाते हो। हजारों साल तक इन लोगों ने तुम्हें लूटा है, तुम्हें अछूत कहकर। तुम्हारी छाया भी पड़ गई तो ये नहाएंगे। बस ऐसे ही लोग कहते हैं कि जो स्त्री पीरियड्स में होती है उनको कोई शास्त्र नहीं छूना चाहिए, भगवान की प्रतिमा को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अरे मूर्ख है, भगवान की प्रतिमा को अगर तुम शुद्ध मानते हो तो शुद्ध व्यक्ति अशुद्ध व्यक्ति अगर उसको छुएगा तो वह शुद्ध हो जाना चाहिए। ध्यान रखना बात को। तुम्हारे हाथों में कोई गंध नहीं, तुम खुशबू वाले फूल को छुओगे तो तुम्हारे हाथों में सुगंध आ जाएगी, नहीं आएगी, आ जाएगी। भगवान की मूर्ति को छूने से भगवान अपवित्र हो जाएंगे, बल्कि अपवित्र व्यक्ति अगर भगवान को छू लेगा तो पवित्र हो जाएगा। और ऐसा ही है, जैसे ही तुम उस तल पर जाते हो तुम उससे पहले अपवित्र होते हो, उससे पहले सभी शूद्र होते हैं। लेकिन जैसे ही तुम उस तल पर चले गए जहां तुम्हारा शुद्ध अपना आपका अस्तित्व विद्यमान है, बस वहां पहुंचे कि सारी अशुद्धियां नष्ट हो जाती हैं और तुम परम शुद्ध और चैतन्य हो जाते हो। सत चित आनंद। तुम्हारे तो भगवान अपवित्र हो जाते हैं, गिरा दो उनको। वो पत्थर की मूर्तियां हैं, वो पत्थर की मूर्तियां हैं, ध्यान रखना। तुम्हारी कल्पनाओं में भगवान होंगे, सत्य में तो भगवान थोड़े है।
सत्य में भगवान वो जिसके करीब जाके, जिसको स्पर्श करके तुम भी भगवत्ता को उपलब्ध हो जाओ। सच में खुशबूदार फूल वो जिसको तुम छुओ, उसके साथ नासापुटों को भिड़ाओ और तुम्हारा रोम रोम सुगंधमान हो जाए। सुगंधी बिखेरने लगे वह फूल और वह भगवान जिसको अगर अपवित्र अछूत छू दे वह पवित्र हो जाए, वह ब्राह्मण हो जाए। और ऐसा ही है, तुम्हें पता नहीं, इन कथावाचकों को पता नहीं। इन्होंने कहानियां सीखी हैं इबारतों की, इन्होंने अनुभव के गहरे तलों के ऊपर कभी जाना ठीक समझा नहीं, क्योंकि वहां जाने से तो मरेंगे। वहां जाने से ये जैसे हैं अपवित्र, जैसे मूढ़ हैं, इनकी मूढ़ता टूटेगी और अपवित्रता नष्ट होगी। मैं कहता हूं अगर कोई स्त्री पीरियड्स में है, अवश्य ही भगवान के करीब बैठे। उसके करीब बैठने से उसकी सुवास से सुवासित हो जाएगी। अपने आप को अछूत मत समझो, यहां अछूत कोई नहीं है, सब भगवान है। जरा जरा जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। तुम्हारे भगवान बड़े निराले हैं। बुत परस्तों का निराला भगवान देखा है, खुद तराशा है और नाम भगवान रखा है। इन मूढ़ों से पीछा जितनी जल्दी छुड़ा लो उतना ही अच्छा। इन कथावाचकों से, इन आचार्यों से जो तुम्हें बुद्धि के तल पर बैठकर समाधान देते हैं, देखिए तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का समाधान। कोई पगले थे महावीर, बुद्ध, पातंजलि, जिन्होंने कहा एक तल ऐसा आएगा जहां जाकर समाधान हो जाएगा सब रोगों का, सब चिंताओं का, सब कष्ट क्लेशों का, जहां समाधान हो जाएगा एक तल ऐसा आएगा। लेकिन ये बुद्धि से आपको बताते हैं कि कैसी आपकी समस्या हल हो, क्योंकि इन्हें वो मुकाम पता नहीं जहां जाकर सभी समस्याओं का हल मिल जाता है, और पता नहीं तो फिर तुम्हें बुद्धि से हल देते हैं, फिर तुम्हें बड़ी छोटी छोटी बातें कहते हैं। विवाह बंधन है, बड़े मजे की बात है। मैं थर्राया ये शब्द सुनकर, है विवाह बंधन है, कौन सी जंजीरें बंधी हैं भाई। और फिर कबीर को मानते हैं, फिर कृष्ण को मानते हैं, फिर अष्टावक्र को मानते हैं और उनकी गीताओं का अनुवाद करते हैं, उपदेश देते हैं और ये कहते हैं कि विवाह बंधन है। और अनुवाद कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं उस व्यक्ति का जिनकी 8 वैलिड घरवालियां हैं, और किसी को उठा के लेके आए, किसी को ब्याह के लेके आए हैं, किसी को जीत के लेके आए। लक्ष्मणा के साथ जब विवाह हुआ तो स्वयंवर था, बिल्कुल उसी तरह जैसे द्रौपदी का। वैसे ही तीर चलाना था, वैसे ही मछली घूम रही थी, वैसे ही मछली घूमती के बीच में आंख के अंडे के भीतर तीर लगाना था, परछाई के भीतर देखकर, और कोई न लगा पाया, कृष्ण ने लगा दिया। लक्ष्मणा के साथ शादी हो गई, लक्ष्मणा को जीता, और तुम कहते हो शादी बंधन है। ये तो बंधनों को खुद सहेड़े जाते हैं।
तुम उसकी व्याख्या करो। कुछ तो शर्म करो। कुछ तो शर्म करो। और 16,100 अपहृत की गई आसपास की लड़कियां, उसके साम्राज्य में जो भी उसको सुंदर स्त्री लगती उसको उठवा लिया जाता, कैद कर लिया जाता है। नरकासुर से, भौमासुर से भगवान कृष्ण ने छुड़वाया, उन सबको मुक्त किया, मार दिया। नरकासुर को, भौमासुर को मार दिया। लेकिन फिर वो 16,100 राजपुत्रियां थी सब, उन्होंने प्रार्थना की, पुकार की कि प्रभु ये तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब समाज हमें अपनाएगा नहीं। अब हमारे माँ बाप, भाई बहन भी हमें नहीं अपनाएंगे। यद्यपि हमारा कसूर नहीं था, हमें अपहृत कर दिया गया था, तो हमें कोई रास्ता बताइए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, तो घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए अलग से बंदोबस्त कर देता हूं, तुम्हारे रहने, खाने, पीने, सोने का बंदोबस्त कर देता हूं। इसे कहते हैं भगवत्ता। जिस व्यक्ति को 16,108 रानियां ना बांध सके, उससे जे आचार्य डर जाते हैं और खुद भी शादी नहीं कराते, ध्यान रखना, और मानते हैं कबीर को, जिसका लोई के साथ इतना स्नेह था कि क्या व्याख्यान करें। बात करते हैं नानक अष्टावक्र की, उनको तो कभी बंधन मालूम पड़ा नहीं, और तुम उसी से जाके राय लेके आते हो कि अब क्या करें, कैसे करें। ये क्या खाक बताएंगे, ये तो बेचारे खुद ही डर रहे हैं। इन कच्चे धागों को बंधन समझते हैं। ये प्यार के धागे हैं, अगर समझा जाए तो, अगर न समझा जाए तो ये घनघोर जंजीरें हैं, ये सांकलें हैं लोहे की, फौलाद की। बस मानने की बात है, अगर मानोगे तो ये बंधन है, अगर जानोगे उस स्तर पर जाकर तो कोई बंधन है ही नहीं, फिर कैसा बंधन। और लोगों को बंधन तोड़ने के लिए उपदेश देते हैं और खुद बंधन में बंधने के लिए डरते हैं। वल्लाह क्या क़यामत है। बंधन में बंध जाएंगे। गीता इतनी सहज नहीं है जितनी सहज तुमने मान ली है। ये ठीक के फ्लेक्सिबल है, जैसे चाहो मुड़ जाएगी, बड़ी फ्लेक्सिबल है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि फ्लेक्सिबल है तो उसको जो रूप तुम दे दोगे वही रूप उसका है, नहीं। उसका रूप तो एक ही है जो कृष्ण ने बोला। जिस तल से कृष्ण ने बोली गीता, जिस तल से अष्टावक्र ने बोली अष्टावक्र महागीता, जिस तल से ऋषियों ने बोला उपनिषद, जिस तल से ऋचाएं बोली गई, श्रुतियां बोली गई, उस तल पर अगर आप नहीं पहुंचे और आपने उन तलों का व्याख्यान करना शुरू कर दिया शास्त्रों के शब्दों के द्वारा, तो तुम मार खा जाओगे। इसलिए मैं सदा ही कहता हूं कि शास्त्रों का व्याख्यान बिना देखे मत करना।
खुद भी नरक में डूबे हो और जिन्हें तुम संग ले लोगे वो भी नरक में डूब जाएंगे। लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। वो लालच चाहे कुछ भी हो, अपना चेहरा मोहरा प्रसारित करने के लिए हो या धन इकट्ठा करने के लिए हो, लालच तो कुछ भी हो सकता है, वो तो तुम ही जानते हो। तो अगर आपका पति कहता है कि नहीं तुम भगवान नहीं हो, तो कोई बात नहीं, वह खबर अपनी देता है, वह तुम्हारी खबर नहीं देता। ऐसे मूढ़ों का मैंने व्याख्यान कर दिया, जिन्होंने कहा तुम नीच हो, तुम शूद्र हो, तुम्हारी छाया पड़ गई तो हम स्नान करेंगे, और हजारों साल तक गुलामी की जंजीरें इन्होंने भुगती। और ये लोग ऐसा नहीं कि आज मुक्त हो गए, कितने ही संत आए, कितने ही संतों ने इन्हें उस वातावरण से निकालने की चेष्टा की, लेकिन आज जस के तस कुछ लोग हैं, आज भी कहते हैं कि नहीं हम तो बंधेंगे। हम बंधेंगे तो बंध जाओ भाई, कौन रोकता है। अगर दुखी होना चाहते हो तो तुम्हारी मौज है, तुम्हें कौन रोकता है। संत तो सदा ही चेष्टा करेगा कि कैसे दुख के पार हो जाओ, कैसे उस तल से पार हो जाओ जहां दुख ही दुख है, उस तल को लांग जाओ, उन मुन्नी अवस्था में आ जाओ, तुम मन से पार हो जाओ। संत सदा ही चेष्टा करेगा, लेकिन तुम अगर वहीं बने रहना चाहते हो नरक की कोठड़ी में, तो तुम्हारी मौज है। और अंत में मोरल, रोज डॉक्टर के पास दवा ले जाने से बेहतर होगा कि जान लो कि तुम वो नहीं जो बीमार हो जाते हो। रोज साइकेट्रिक के पास मनोदशाओं को सुधारने का कारण लेकर दवा पूछने के बजाय ये जान लो कि यह मन मैं नहीं। बुद्धि की अस्त व्यस्तता से घबराकर ट्रैंकुलाइजर लेने वाले व्यक्ति अगर ये जान ले कि यह बुद्धि मैं नहीं, तो सदा के लिए समाधान मिल गया। नहीं तो तुम्हें बार बार आचार्यों के धक्के खाने पड़ेंगे, बार बार प्रश्न पूछना पड़ेगा, और बार बार इनका उत्तर वही होगा जो सच नहीं होगा। तुम खोपड़ी से उपाय मत पूछो, तुम आंखों से अनुभव पूछो, तुम आंखों की देखा देखी पूछो कि तुमने देखा क्या। देखा इन्होंने कुछ नहीं। इसलिए कबीर बड़ा सुंदर शब्द कहते हैं, तुम कहते कागज की देखी और मैं कहता आंखन देखी। कबीर कहते हैं कागज की इबारत पढ़ के बताने वाले लोगों पे विश्वास मत करना। विश्वास करना सिर्फ उस व्यक्ति पर जिसने आंखों से देखा है। वह जब बोलेगा तो उस बोलने के भीतर सिर्फ कोरे शब्द नहीं होंगे, उस बोलने के भीतर आभा छलकेगी अनुभव की, तृप्ति के आनंद की खुशबू महकेगी, उसका रुआ रुआ साथ झूमेगा, वह नाचेगा जब उस अज्ञात का वर्णन करेगा। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल के। ये अज्ञात रास्ते हैं,
कोई भी तुम्हें भटका सकता है। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, या ठग बैठे। उन ठगों में मैं भी हो सकता हूं, जरा आंखें खोल के। यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। जिसे तुम भी माल कहते हो और ये भी माल कहते हैं, बस उनसे सावधान। जिसे तुम माल कहते हो लेकिन संत कहता नहीं। त्रिशीत विचित्र तल्पयोर भुजंग मुक्ति कसरजोर कृष्ण रत्न लोष्टयो सुहृद पक्ष पक्षियो त्रिनार विंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्रियो संप्रवृत्त कह कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। लेकिन संत कौन? संत वह है भुजंग मुक्ति कसरजो कृष्ण रत्न लोष्टयो सुहृद पक्ष पक्षो त्रिनार विंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्रियो संप्रवृत्त कह कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। जिसके लिए हीरे मोती की बोरियां और मिट्टी के ढेले की बोरियां बराबर हो गई। समतुम योग उचित है, दोनों समान ऊंचे हैं। कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, दोनों समान है। जो तुम्हारे लिए भी अभी माल है वह दूसरों के लिए भी अभी माल है, वो मांगेंगे। ये तुम्हारे उपदेशक तुमसे मांगेंगे क्योंकि उनके लिए भी माल है। तो ध्यान रखना, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का, फिर दोस्तों का माल होगा। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का। धन्यवाद।